अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 5 इमेजिनेशन के बारे में। इमेजिनेशन क्या है, इससे हमें क्या फायदा होता है और इसकी ताकत क्या है और इससे हम ख्वाब अपने कैसे पूरे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि इमेजिनेशन का मतलब क्या है। इमेजिनेशन का मतलब है तसव्वुर, तखय्युल, ख्यालात। ये जो है इसका इमेज, जैसे किसी की तस्वीर को, किसी चीज को इमेज कर लेना, इमेज फिक्स कर लेना, तखय्युल, तसव्वुर कर लेना, तो इसे कहते हैं इमेजिनेशन। अब आते हैं इमेजिनेशन की पावर कितनी है, ये इसकी ताकत क्या है इस तखय्युल की। इसकी ताकत ये है कि आज तक जितनी भी नई इजादात हैं, पुरानी इजादात हैं, जितनी भी हैं, सारी एक पहले किसी के दिमाग में इमेजिन था, तखय्युल था, तसव्वुर था, फिर उस पे काम हुआ, फिर आज हमारे सामने एक हकीकत है। जैसे उड़ते हुए जहाजों को आप देखें, कल एक तसव्वुर था, आज हकीकत है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी में देखो कितनी जबरदस्त मशीनें आ गई हैं कि कल एक ख्याल था, आज एक हकीकत है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, ये इतने सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं और इतनी सारी चीजें, इतनी ज्यादा इजादात हो गई हैं कि आप देखें कि इमेजिनेशन की पावर क्या है। कि पहले किसी के ज़हन में ख्याल था, तसव्वुर था, आज हमारे सामने हकीकत है। इस इमेजिनेशन से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए ये देखें कि सबसे पहले जो आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसकी पहले अपने दिमाग में इमेजिन बनाए, तस्वीर बनाए, तस्वीर बनाए, ख्यालात बनाए। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है तो वो ये अभी इब्तदाई मराहिल में है, इब्तदाई प्रैक्टिस में है, तो वो ये सोचता है कि मैंने इस लेवल का, इतने बड़े लेवल का डॉक्टर बनना है, पाकिस्तान लेवल का या दुनिया के लेवल का एक डॉक्टर बनना है, तो उसको उस लेवल का इमेज फिक्स करना पड़ेगा अपने दिमाग में। इसी तरीके वकील है तो उसे अपने दिमाग में इमेजिन फिक्स करना पड़ेगा कि मैंने किस लेवल तक जाना है। और इसी तरीके से सेलमैन है, इसी तरीके से मैकेनिक है, इसी तरीके कारीगर है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है दुनिया में। जो आपको पसंद है, जो आपको आते हैं, जो पसंद है, उस पे आप मजीद मेहनत करना चाहते हो, मजीद बढ़ना चाहते हो, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो, एक बेहतरीन लेवल पे जाना चाहते हो। आज मान लो कि आज 10% पे खड़े हो, 5% पे खड़े हो, आपने जाना है 90%, 100% तक आपने जाना है। तो आपने अपने दिमाग में एक इमेज फिक्स करना है जो अभी वो नहीं हो, जो आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वहां तक पहुंचना है। उसकी इमेज अभी दिमाग में फिक्स करनी पड़ेगी और एक दफा नहीं, बार बार अपने दिमाग में इसको फिक्स करना पड़ेगा, इस ज़हन में अपनी बात डालनी पड़ेगी कि हम इस लेवल तक मैं जाना है और मैं पहुंच चुका हूं। अपने आप को उस स्टेट में फिक्स करना है उस इमेजिन के जरिए। तो अब जब इमेज आप बनाते हो, किसी का ख्वाब होता है या किसी का टारगेट होता है, किसी का ख्याल होता है, किसी का तसव्वुर होता है, फिर उसके बाद जब ख्यालात, तसव्वुरात जब आप शुरू करते हैं तो आइडियाज उतरते हैं। जब आइडियाज उतरना शुरू होते हैं तो फिर आगे आप जो उसकी रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें 2 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1 वो लोग होते हैं कि वो इमेज फिक्स करते हैं और तस्वुरात की दुनिया में जाते हैं, अपने आप को उस स्टेट में रखते हैं, फिर उनको आइडियाज उतरते हैं। तो लेकिन जब आइडियाज उतरते हैं तो वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा वो लेवल ही नहीं है, मेरे तो बैकग्राउंड ही नहीं है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, ना मेरे पास इतनी सलाहियत है। तो इस तरह करके वो गिव अप कर देते हैं और अपनी जिंदगी जैसे पहले गुजार रहे हैं वैसे गुजारना शुरू कर देते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं, वो अपने तस्वुरात को तो बिल्ड कर लेते हैं, अपने ख्यालात को बिल्ड करते हैं, फिर जब आइडियाज उतरते हैं तो उस पे
उनकी जाहिरी तौर पे उनकी कोई सलाहियत नहीं होती, उनकी एजुकेशन वो नहीं होती, उनके पास वो पैसा नहीं होता, उनके पास वसाइल नहीं होते, लेकिन वो अपने अंदर यकीन करते, यकीन अपने अंदर यकीन रखते हैं और उस लेवल तक पहुंचने का अज़म करते हैं और बार बार तसव्वुर करते हैं, बार बार तखय्युलात की दुनिया में जाते हैं, बार बार इमेजिन करते हैं। दिन में 24 घंटे में 50% से ज्यादा वो यही अपने आप को स्टेट पे रखते हैं, उस ख्यालात, उस तसव्वुरात के अंदर रखते हैं। फिर जाकर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो उस मकाम पर होते हैं। उस वक्त उसकी वो तालीम नहीं थी, उसके पास वो उतने वसाइल नहीं थे, उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, उसे नजर ही नहीं आ रहा होता, उसके पास वो माहौल नहीं होता जो उनको मोटिवेट करे, लेकिन वो लगे रहते हैं, वो अपने आप में अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, अज़म करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। आप अगर दुनिया में नाकाम हैं तो आप अगर इस पे अपने ख्वाबों को, अपने ख्वाब लिखे ही नहीं है, अपने टारगेट लिखे ही नहीं है, तो आप पूरा कैसे करेंगे? इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो कंप्लेनिंग कर रहे होंगे, कंप्लेन कर रहे होंगे, जी मेरे आज ये जो हालात हैं इसकी वजह मेरे माँ बाप हैं, ये आज ये मेरे हालात हैं, ये इसकी वजह मेरे घर वाले हैं, आज मेरे जो हालात हैं इसकी वजह ये लोग हैं, मेरे जो हालात हैं इसकी वजह माशरा है, मेरे जो हालात हैं ये हमारी हुकूमतें इस तरह की है, इस वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं फॉरगेट अबाउट योर कंप्लेन, ये कंप्लेनिंग करना बंद कर दो, ये जो शिकायतें करना है कि मैं इस वजह से नाकाम हूं, मैं उस वजह से नाकाम हूं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास वो दोस्त नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं। फॉरगेट अबाउट योर कंप्लेन, कंप्लेनिंग बंद कर दो, बल्कि क्या, फोकस ऑन दी क्रिएटिविटी एंड बी ग्रेटफुल। अपने आप का अपने आप पर भरोसा रखो, रब का शुक्र अदा करो, और ये जो क्रिएटिव दिमाग है इस क्रिएटिव दिमाग को इमेजिनेशन में लगाओ, तसव्वुरात की दुनिया में लगाओ और प्लानिंग में लगाओ, और दोस्तों ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठो जो उस फील्ड के, जिस जहां पे आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, उस पे अपने आप को तसव्वुर करो। तो क्या होगा? तो क्रिएटिव बनो, तखयलात की दुनिया में जाओ और क्रिएटिव बनो, आइडियाज लो, प्लानिंग करो कि फॉरगेट अबाउट योर कंप्लेन, फोकस ऑन द क्रिएटिविटी एंड बी ग्रेटफुल। ये कंप्लेनिंग करना बंद कर दो, खुदा का शुक्र अदा करो और क्रिएटिव दिमाग से अपने आप को मनवाओ और दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की करो। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।